हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ तो जो बहुत सारी बार एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12th का क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अगर हमारे पास दो स्क्यू लाइन है, अब सबसे पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्क्यू लाइन क्या होती है ना। स्क्यू लाइन किसे कहते हैं? ऐसी लाइन जो अलग अलग प्लेन पे होती हैं और बिना इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को ऊपर से निकल जाती हैं। ऐसी लाइन को स्क्यू लाइन बोलते हैं। देखो, एक लाइन ये है। मान लेते हैं अगर हम एक दूसरी लाइन इसी प्लेन पे लेते हैं, इसी प्लेन पे अगर हम दूसरी लाइन लेंगे तो ये ज़रूरी है कि दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी। मान लिया एक ही प्लेन पे लेते हैं तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी। लेकिन अगर दोनों लाइन की प्लेन अलग अलग हैं तो लाइन एक दूसरे को बिना इंटरसेक्ट करे एक दूसरे से ऊपर निकल जाएंगी। तो उन दोनों लाइंस के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। जब लाइन एक दूसरे के ऊपर से बिना इंटरसेक्ट करे निकल जाती हैं तो उन दोनों लाइन की बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो ये क्योंकि 3 डायमेंशनल में सोचना होता है इसलिए मैं आपको यहाँ पे फिगर में नहीं समझा सकता, लेकिन आपको इमेजिन करना है। जैसे अगर हम अपनी दो फिंगर्स को ऊपर नीचे कर लें तो हम देखेंगे कि फिंगर एक दूसरे के ऊपर से पास कर सकती है बिना एक दूसरे को काटे। तो उन दोनों के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। और स्क्यू लाइन बोलते हैं लाइन को जो एक प्लेन पे नहीं होती है, अलग अलग प्लेन पे होती है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं जो पहली इक्वेशन है वो है ये x+1 अपॉन 7 y+1 अपॉन -6 और z+1 अपॉन 1। ये हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो गई। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x-3 अपॉन 1 y-5 अपॉन -2 7 z अपॉन 1। इन दोनों लाइंस के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले आपको लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वेक्टर में वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि उससे आसान हो जाता है। ये इक्वेशन होती है लाइन की वेक्टर में। तो ऐसी इसी की अगर हम दूसरी इक्वेशन लेंगे तो उसमें वेक्टर a2 प्लस ये। तो हमें a1 b1 और a2 b2 सबसे पहले ये वाले वेक्टर्स फाइंड करने हैं कि ये वेक्टर्स हमारे क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमारा ये है, ये दोनों वेक्टर हमें निकालने हैं। तो आप ध्यान से देखो सभी, a1 वेक्टर यहाँ पे क्या है। a1 का मतलब जिस पॉइंट से ये वाली लाइन हमारी पास कर रही है, तो इस पॉइंट से पास कर रही है तो जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -1 -1 -1, तो -a -j -k। क्योंकि जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x - x1, तो माइनस होता है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। a2 3i कैप 5j कैप। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, वो जानबूझ के ये जो 6 टर्म्स हैं उनमें से किसी में भी इसको इंटरचेंज कर देते हैं जानबूझ के। जैसे 7 - z है तो होना क्या चाहिए था यहाँ पे z - 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पे a2 है वो आएगा प्लस के 7k। b1 वेक्टर क्या होगा? b1 वेक्टर होगा जिसके जो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। तो 7i कैप -j कैप प्लस k कैप। b2 वेक्टर है
आई माइनस 2j माइनस k। तो पहला काम हमारा ये होगा, अगर कार्टेजियन फॉर्म है तो उसमें से a1 a2 b1 b2 वेक्टर से निकालना, और अगर ये वेक्टर फॉर्म ही होती तब तो हम डायरेक्ट ही निकाल लेते, फिर तो हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। तो अब आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो ध्यान से समझने हैं। हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए a2 माइनस a1, बहुत ही आसान है निकालना। तो a2 माइनस a1 करो तो 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमें निकालना होता है b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 निकालते हैं i j k 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 माइनस 1। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 6 प्लस 2 8 आई कैप माइनस 7 और माइनस 1 माइनस 8, तो प्लस 8j कैप और माइनस 14 और प्लस 6 माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8k कैप। ये b1 क्रॉस b2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो करना है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 8 स्क्वायर यानी 8 अंडर रूट 3। सही है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है b1 क्रॉस b2 जो हमने ये निकाला है, और a2 माइनस a1। ये सभी स्टेप्स हमें क्वेश्चन में करने हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो करते हैं 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 8 8 जा 64। तो ये कर लेते हैं, कितना आ गया 80 माइनस 64 यानी 16 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर आगे हम कर रहे हैं। जो भी हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी होंगी उन इक्वेशंस में से हमें a1 a2 b1 b2 ये 4 वेक्टर निकालने हैं। फिर ये 3 स्टेप्स करने हैं, a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है, क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए मैग्नीट्यूड होगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, ये जो हमने यहाँ पे निकाला था, अपॉन b1 क्रॉस b2, सब कुछ हम पहले ही निकाल चुके हैं इसका मैग्नीट्यूड, और बस क्वेश्चन खत्म। ये कितना आ गया था हमारा 16, और ये कितना आया 8√3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो 2/3 √3 यूनिट्स। तो इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2√3/3। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी अलग कंडीशन होती है, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी, है ना। तो ये भी मैं आपको चलो बता देता हूँ यहाँ पे। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब वो कोप्लेनर होंगी।
तब क्या होगा, उनके बीच के एच डी जीरो होगी। तो एच डी का मतलब है B1 क्रॉस B2। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसको कंडीशन को डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इसको इतना याद रख सकते हैं कि B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, कोप्लेनर लाइन होती है। यानी आपसे कोई पूछे कि कोप्लेनर की कंडीशन बताओ तो आप बता सकते हो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इक्वल टू जीरो। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सभी को। और नेक्स्ट इसी की मैंने आपको इमेज वाली वीडियो भी चैनल पे डाली है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा सा और बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।